Hello guys, I'm Vasubharan Garg and I'm a first year MBBS student at AIMS New Delhi। तो मेरा नीट 2022 का स्कोर 705 था एंड मेरा ऑल इंडिया रैंक 33 था। और स्टार्ट में तो क्या था, मेरा जो मन करता पढ़ लेता था। मैंने बुक खोल ली, पढ़ना स्टार्ट कर दिया मैंने। आई वॉज नथिंग कि मतलब मेरे को कुछ नहीं पता था मेरे को क्या पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है। लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा कि कब कैसे पढ़ना होता है। तो मैंने क्या किया कि मैं वीकली टेस्ट सॉल्व करता था। तो जब वीकली टेस्ट सॉल्व करता था मैं, तो आई केम टू नो कि मेरे कौन सा टॉपिक्स वीक है, जो पढ़ रहा हूँ क्या मैं उसको अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ क्या। मैं पढ़ता था लेकिन बट आई डू इसकी मैं रीडिंग लेता था उस चीज़ की। लेकिन उस चीज़ को रीडिंग लेने में एंड पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है। एंड जब मैंने टेस्ट सॉल्व किया कि आई कम टू नो कि हाँ ये टॉपिक मेरा वीक है, इसको मेरे को पढ़ना है अच्छे तरीके से एंड इस टॉपिक को मेरे को कैसे पढ़ना है मेरे को समझ आया फिर इस चीज़ को। बेसिक एडवाइस ये होती है कि अगर तुम लोग क्लास 11th में हो, इफ़ यू आर एनरोल्ड इन अ कोचिंग, तो तुम बेसिकली क्या कर सकते हो, क्लासेस अटेंड करो रेगुलरली। तुम लोग कर सकते हो क्लासेस अटेंड करो रेगुलरली। अगर टेस्ट हो रहा है टेस्ट सॉल्व करो, ठीक है। तुम लोग इस टाइम पे और कुछ नहीं कर सकते हो अदर देन अटेंडिंग क्लासेस एंड सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है प्रिपरेशन जर्नी में। अब सेल्फ स्टडी करनी कैसे होती है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों के माइंड में कि सेल्फ स्टडी करे, लेकिन करे कैसे। कुछ लोग क्या करते हैं, बुक खोलते बैठते हैं पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता कि पढ़ना कैसे है। तब कुछ लोगों के माइंड में है कि सेल्फ स्टडी करनी है, लेकिन कैसे करनी है उनको पता नहीं होता है। व्हाट दे डू इज बुक खोली बैठ गए, पढ़ते जा रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा है, बस पढ़ रहे हैं, याद नहीं हो रहा है। लेकिन सेल्फ स्टडी करनी कैसे होती है, यू हैव टू मेक अ टारगेट कि मेरे को इस वीक में या फिर एक दिन में इतना काम करना है एंड इतना काम मेरे को उस एफिशिएंसी से करना है कि हाँ मैंने एक चीज़ एक बार पढ़ ली तो इतने अच्छे से मेरे को आ जाए कि मैं किसी और को ये चीज़ मैं पढ़ा पाऊँ किसी और को। ऐसा नहीं कि तुम्हें पढ़ लिया लेकिन तुम्हें कुछ आता नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि मैंने पढ़ लिया, मेरे को अब इतना पक्का ये टॉपिक कि मैं किसी को पढ़ा पाऊँ ये चीज़। तो अगर तुम लोग कोचिंग में एनरोल हो, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें रेगुलरली क्लासेस अटेंड करो। दैट इज़ द की टू सक्सेस। अगर तुम क्लासेस अटेंड नहीं करोगे, सिंपल चीज़ है, तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा, तुम्हारा कंसेप्ट वीक रह जाएगा। क्योंकि कंसेप्ट जो होता है ना, दैट इज़ समथिंग जो तुम्हें लास्ट तक काम आएगा। तुम्हारा कंसेप्ट अगर स्टार्ट से वीक रह जाएगा तो मैं बाद में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए क्लासेस अटेंड करो, कंसेप्ट पे ध्यान दो अपना। एंड टेस्ट अगर हो रहा है या ध्यान रखो, टेस्ट जो होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि अभी सिलेबस कुछ भी नहीं हुआ है, जब अच्छा खासा हो जाएगा देन टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसा मत करो, ट्राई करो कि वीक में एक टेस्ट सॉल्व करो। कौन सा अगर तुम टेस्ट सॉल्व करोगे तो यू विल कम टू नो कि तुमने कितना पढ़ा है एंड तुम्हें कितना आता है। प्लस एक बहुत बड़ी बात होती है, क्लासेस अटेंड कैसे करनी होती है। ये नहीं कि सिर्फ क्लास गए और सुन लिया बस, क्लासेस अटेंड करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, स्पेशली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी के लिए अगर एक नोट्स नहीं बनाओगे तो काम चल जाएगा, लेकिन फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के नोट्स बनाना इज मस्ट, ठीक है। देन उसके बाद कंसेप्ट बिल्ड हो गया, बनता था मेजर थिंग इज सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होती है प्रिपरेशन के लिए। अब कुछ लोगों की दिक्कत क्या होती है कि सेल्फ स्टडी करनी है लेकिन कैसे करनी है पता ही नहीं है। वो क्या करेंगे, बुक खोल के बैठ जाएंगे, लेकिन वो बस बुक खोल के बैठे पढ़ रहे हैं, कुछ याद नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन व्हाट दे हैव टू डू इज, तुम्हें करना क्या है काम, यू हैव टू सेट अ टारगेट कि मेरे को, तुम्हें टारगेट सेट कर ले कि मेरे को एक वीक में मान लो 5 चैप्टर्स हैं, जब स्टार्ट के थोड़ा कम ले, 3 चैप्टर्स मेरे को एक वीक में ख़त्म करने ही करने हैं। तुम्हें करना कैसे है, तुम्हें चैप्टर्स को इतने अच्छे से पढ़ना है, इतने अच्छे से समझना है कि आफ्टर तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया तुम उस चैप्टर को किसी को समझा पाओ, तुम इस चैप्टर को किसी और को उस तरीके से समझा पाओ कि उसको भी वो चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। सेल्फ स्टडी इस तरीके से करी जाती है। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि जो मन में पढ़ लिया। टारगेट सेट करना है कि हाँ मेरे को एक दिन में या फिर जितने भी टाइम में इतना काम करना है, इतने चैप्टर्स करने हैं। और सिर्फ क्लासेज या थ्योरी से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी रखना होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ये भी टारगेट सेट करके काम करना है कि मेरे को एक वीक में, तुम्हें सोच रहे कि एक वीक में मेरे को 500 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो करने ही करने हैं। सोच ले तो करना है, ठीक है। स्टार्ट में दिक्कत आएगी टारगेट पूरा करने में, लेकिन ग्रेजुअली यू विल डू इट। सब्जेक्ट वाइज बेसिक प्लान सबका सेम रहता है। डिफरेंस क्या होता है कि जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स से कुछ लोग डरते हैं कि फिजिक्स मुश्किल होती है, कंसेप्चुअल होती है। लेकिन उसमें करना क्या होता है, क्लास जाओ, नोट्स बनाओ। अब कुछ लोग क्या करते हैं, क्लास में जाकर सुनना, ठीक है, नोट्स भी बना लिए, लेकिन उसके बाद सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस आ जाते हैं। नोट्स को पढ़ते नहीं हैं, लेकिन
क्लास जाओ, फिर नोट्स को पढ़ो अच्छे तरीके से। जब तक नोट्स नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। एंड एक बहुत बड़ी बात होती है कि स्टार्ट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते इजीली। फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट, तो ये नहीं तुमने एक बार पढ़ लिया समझ लिया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। स्टार्ट में क्वेश्चन सॉल्विंग इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ग्रेजुअली तुम लोग क्वेश्चन देखोगे, थोड़ा सोचोगे, समझोगे, किसी से पूछोगे, डिस्कस करोगे, ग्रेजुअली यू विल, तुम्हें समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो फिजिक्स की बेसिक स्ट्रेटजी यही है कि क्लास जाओ, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। प्लस एक बहुत बड़ी बात होती है, कुछ लोग क्या करते हैं कि एक चैप्टर जैसे उसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो तुम्हें करना क्या है कि हर टॉपिक के क्वेश्चन देखने हैं। ये नहीं कि एक टॉपिक है तुम उसके बहुत सारे क्वेश्चन देख रहे हो, लेकिन एक टॉपिक है उसके तुम क्वेश्चन बहुत कम देख रहे हो, तो दैट इज़ नॉट गुड। सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन देखो अच्छे तरीके से सारे। ठीक है, देन बात करें केमिस्ट्री के अगर, केमिस्ट्री में सिंपल काम क्या होता है, ये देखो ये चीज़ है बेसिक है कि क्लास के नोट्स बनाने ही बनाने हर चीज़ में, कंसेप्ट बिल्ड करना ही करना, बेसिक है हर सब्जेक्ट के लिए। न्यूमेरिकल के कुछ लोग करते क्या है, फार्मूला रट लेते हैं, लेकिन आई थिंक दैट इज़ नॉट गुड। और तुम लोग फार्मूला को सिंपल रट लोगे, देन वट यू आर डूइंग इज तुम्हारा कंसेप्ट जो है वीक रह जाएगा। तुम्हें करना क्या, कंसेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि फार्मूला तुम्हें याद हो ना हो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि अगर तुम्हें कंसेप्ट आता है तुम लोग फार्मूला ड्राइव कर लोगे, लेकिन अगर तुम्हें केवल फार्मूला याद है तुम्हारा कंसेप्ट नहीं हो पाएगा। एंड इसके बहुत बड़ा फ़ायदा क्या होता है, तो फिजिकल केमिस्ट्री होती है या फिजिक्स होती है, समटाइम्स उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, नॉट ओनली न्यूमेरिकल्स, समटाइम्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं उसके अंदर। सो अगर तुम्हारा कंसेप्ट अच्छा है तुम लोग दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी। सो ट्राई करो, कंसेप्ट बिल्ड करो, फार्मूला डिराइव हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो बेसिक कहानी इनऑर्गेनिक की भी सेम है, ऑर्गेनिक की भी सेम है। उसमें क्या होता है, तुम्हें एक बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करना है कि हाँ मेरे को बेसिक समझ आ गया कि इनऑर्गेनिक में कहाँ क्या कहानी चल रही है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कहाँ से क्या हो रहा है। एक चैप्टर है या क्लास 11 में, वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो अगर ये चैप्टर आता है ना, तुम्हें पूरा इनऑर्गेनिक आ जाएगा। ठीक है, सीधी बात है, ये चैप्टर अच्छे से कर लेना, पूरा इनऑर्गेनिक, चाहे ब्लॉक केमिस्ट्री है, एसपीडीएफ ब्लॉक है या पीरियोडिसिटी है, आगे कुछ भी इनऑर्गेनिक है, वेरी वेरी इजी हो जाएगा अगर तुम लोग इस चैप्टर को अच्छे से कर लोगे तो। ठीक है, करना कैसे होता है, चैप्टर पढ़ा एनसीईआरटी से, क्लास में सुना, कंसेप्ट समझ आ गया, उसके बाद क्या करना होता है, उस पर ट्राई करो कि जितने हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो। बिकॉज इनऑर्गेनिक इज समथिंग जिसमें एक्सेप्शन बहुत सारी होती है, तो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम्हें करना क्या है। ठीक है, सेम ही फॉर ऑर्गेनिक ऑल्सो। ऑर्गेनिक में करना क्या होता है, बेसिक ऑर्गेनिक में एक चीज़ ज़रूरी होती है कि पढ़ना कैसे होता है। स्टार्ट फ्रॉम नॉमेनक्लेचर, देन गो टू आइसोमेरिज्म, देन GOC, एंड आफ्टर दैट रिएक्शंस। ठीक है, इस ऑर्डर में पढ़ोगे तो अच्छे से काम हो जाएगा। नॉमेनक्लेचर पढ़ो, देन आइसोमेरिज्म, देन GOC, देन रिएक्शंस। बायोलॉजिकल स्टडीज सिंपल है कि बायोलॉजी में करना क्या होता है, नोट्स बनाना समटाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। बेसिक क्या है समझ लो, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट कहाँ पे क्या कंसेप्ट है। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में देखो सीधी बात है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हें काफ़ी जगह पे रटना पड़ेगा चीज़ों को, काफ़ी जगह तुम्हें चीज़ें याद करनी ही पड़ेगी, हर जगह समझ के काम नहीं चलता है। ठीक है, तो बायोलॉजी में सिंपल चीज़ है कि एनसीईआरटी को स्टार्ट में बहुत सारा टाइम होता है, साढ़े 3 मंथ जो होते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी फ्री फॉर यू। तो ट्राई करो कि एनसीईआरटी के मल्टीपल रीडिंग्स ले लो। एनसीईआरटी के मल्टीपल रीडिंग्स तुम अभी ले लोगे ना, दैट विल वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू इन द फ्यूचर ऑल्सो। एंड नॉट ओनली फॉर बायोलॉजी, एनसीईआरटी जो है तुम्हें केमिस्ट्री के लिए भी पढ़नी होती है। ठीक है, तुम्हें अभी लगे या ना लगे कि केमिस्ट्री के एनसीईआरटी पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन अल्टीमेटली जब तुम लोग क्लास 12th में आओगे यू विल रियलाइज कि केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है मेरे को। तो अगर तुम लोग अभी से केमिस्ट्री के एनसीईआरटी की 1 या 2 रीडिंग ले लोगे ना, तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम तुम्हारे लिए एनसीईआरटी पढ़ना आसान हो जाएगा। अभी तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे, तुम्हें समझ आए कुछ भी ना है, लेकिन तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि कहानी है क्या। एंड जब तुम लोग एनसीईआरटी बाद में पढ़ोगे ना, इट विल वेरी 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 बेनिफिशियल टू यू। बायोलॉजी में करना क्या है, सिंपल है, एनसीईआरटी की मल्टीपल रीडिंग्स देते रहो। और एक बात है जो सब लोग करते हैं, लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी के नोट्स बना लेते हैं अभी से क्लास 11th में ही। ये बहुत गलत बात होती है। तुम लोग अगर अभी से एनसीईआरटी के नोट्स बनाओगे, तुम लोग करोगे क्या, तुम लोग एनसीईआरटी एक लाइन पढ़ोगे, तुम लोग लिख दोगे इसके नोट्स में। इन दिस वे यू विल कॉपी द होल एनसीईआरटी, जो एक ब्लेंडर है, तुम्हें बाद में नोट्स पढ़ने को टाइम भी नहीं मिलेगा, तुम्हारा मन ही नहीं करेगा नोट्स पढ़ने का। तो ये गलती अभी मत करना, नोट्स बिल्कुल मत बनाना अभी। फॉर इनिशियल 5 to 6 रीडिंग्स ऑफ बायोलॉजी, नोट्स के लिए सोचना भी मत, केवल पढ़ो, समझो एंड ट्राई करो, जितना हो सकता है रिटेन करो।
तो टेस्ट की कहानी क्या होती है, कुछ लोग सोचते हैं टेस्ट सॉल्व करना कब स्टार्ट करें। तो देखो सीधी बात है, तुम्हारा सिलेबस हो गया, तुम्हारा प्रिपरेशन को स्टार्ट हुआ, 1 महीना हो गया, स्टार्ट सॉल्विंग टेस्ट। वीकली ट्राई करो कि 1 वीक में एक बार टेस्ट सॉल्व कर लो। वीकली टेस्ट सॉल्व करना इज़ गुड। कुछ आता हो या ना आता हो, टेस्ट सॉल्व करोगे, समझ आएगा कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है, सीधी बात है। प्लस उससे क्या फ़ायदा होगा, एक टेस्ट है उसमें 10 चैप्टर आ रहे हैं अगर, तो वो 10 चैप्टर तुम्हारे बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तुमने रैंडम अगर पढ़ रहे हो तुम्हें ठीक है, वो भी अच्छा है, लेकिन टेस्ट के थ्रू क्या होगा, तुम्हारा सिलेबस डिफाइंड है, इस टेस्ट में सिलेबस आएगा, तो वो सिलेबस तुम्हारा बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। प्लस कभी कभी क्या करना चाहिए, टेस्ट बिना पढ़े भी देना चाहिए। उससे क्या होगा, तुम्हें समझ आएगा तुम्हें कितना आता है, ठीक है। तो गाइस एक बात याद रखो, टेस्ट कभी मिस मत करना, चाहे आता हो ना आता हो, चाहे टेस्ट में 200 नंबर है 300 नंबर आए, ठीक है, लेकिन टेस्ट कभी मिस मत करना। एक फीचर है टारगेट बैच का, जो टारगेट बैच है इसका बहुत अच्छा फीचर है, दैट इज DPP और टेस्ट जनरेटर। इस फीचर ने मेरे को बहुत हेल्प करी थी, बट आई यूज्ड टू डू इज, मैं एक चैप्टर करता था अच्छे तरीके से, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, देन 2 से 3 चैप्टर्स का आई यूज्ड टू मेक अ टेस्ट। देखो एक टेस्ट में अराउंड 50 से 100 क्वेश्चन मिलते थे, एंड दैट क्वेश्चंस यूज्ड टू बी रियली गुड। वो क्वेश्चन थे बहुत अच्छे होते थे, सो उस क्वेश्चन से चैप्टर मेरा अच्छे से हो जाता था बहुत अच्छे तरीके से। एंड यार एक बात याद रखना, जो क्वेश्चन होते हैं ना, दैट विल टीच यू हाउ टू रीड NCERT। बिकॉज सबको NCERT पढ़नी नहीं आती होती है, NCERT पढ़ने का तरीका होता है एक, जो क्वेश्चन है ना दैट इज डिजाइंड इन सच अ वे, तुम्हें इससे NCERT पढ़नी आएगी। जो PY की जो कहानी होती है, देखो सीधी बात है, अगर तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करो, इसमें तुम्हें नीट PY तो करने ही करने होते हैं, लेकिन ट्राई करो कि साथ में तुम लोग JEE मेन के भी PY सॉल्व कर लो। कौन सा JEE मेन का नीट का लेवल और ऑलमोस्ट द सेम लेवल होता है उनका, ठीक है। तो अगर तुम JEE मेन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम्हारा उसका कंसेप्ट बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी के लिए क्या करो, 2015 के बाद के जो PYQs है ओनली वही सॉल्व करना, क्योंकि उससे पहले बहुत इरेलीवेंट से क्वेश्चन है उसमें, NCERT के बाहर के काफ़ी सारे क्वेश्चन है उसमें, सो उसके लिए 2015 के बाद के क्वेश्चन ही सॉल्व करने। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जितने क्वेश्चन मिले, नीट के हो, JEE के हो, कितने साल पुराने हो, सॉल्व करने ही करने होते हैं। प्लस सर कुछ चैप्टर्स जो है NCERT से हट गए इस बारी के लिए, तो आई डोंट नो नीट पे चैप्टर्स आएंगे या नहीं आएंगे। सो इफ़ यू वांट, तुम लोग चैप्टर्स कर सकते हो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के में से, लेकिन इफ़ यू वांट टू टेक द रिस्क यू कैन लीव दैट चैप्टर्स ऑल्सो। बिकॉज स्टार्ट में अगर तुम चैप्टर्स छोड़ दोगे कुछ वाले तो कोई बात है, बाद में एक बार हो जाएंगे, लेकिन अगर कर लो तो इज वेल एंड गुड। तो यार लास्ट एडवाइस यही है कि इस टाइम क्या होता है, सब लोग काफ़ी ज़्यादा वो फील करते हैं कि कैसे काम होगा, बिकॉज सिलेबस बहुत बड़ा लगता है, प्लस क्लासेस काफ़ी लंबी लंबी लगती है। सीधी बात है कि करना क्या है कि टेंशन नहीं लेनी है, धीरे धीरे काम करना है, जितना काम हो पाता है उतना करना है, नींद से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, काम धीरे धीरे करना है, कोई बात नहीं, आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। जो बेसिक स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, क्लासेस अटेंड करनी है, देन नोट्स बनाने हैं, सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी करनी कैसे है, उसका तरीका सिंपल है, टारगेट सेट करके काम करना है, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है रेगुलरली। इसका एक तरीका होता है टाइम सेट करके काम करो। मेरे को 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर आई सेट अ टाइम ऑफ 2 आवर्स, उनका 2 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर बायोलॉजी के क्वेश्चन है तो इससे भी कम टाइम में 1.5 आवर्स में सॉल्व करने हैं। इससे क्या होगा, तुम्हारी एफिशिएंसी भी अच्छी आएगी, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। सिमिलरली फॉर टेस्ट के लिए क्या करना है, तुम्हें स्टार्ट से ट्राई करो कि 720 मार्क्स के टेस्ट ही सॉल्व करो। ये DPP जनरेटर से जो क्वेश्चन है, दिस आर गुड फॉर प्रैक्टिस, लेकिन टेस्ट अगर सॉल्व कर रहे हो, ट्राई करो कि 720 के ही सॉल्व करो, एंड टाइम लिमिट में 3 आवर्स में ही सॉल्व करो। उससे क्या होगा, तुम्हारा स्टार्ट से ही जो नीट पैटर्न है एक डेवलप हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली इट विल बेनिफिट यू सो मच।